सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी कविता एक बड़ी सी कविता हो चुकी है, पिता की सीख। मित्रों, इस कविता के 50 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं, 64 भाग लिखे जा चुके हैं। जब मैंने इस कविता को लिखना शुरू किया था तो कविता के केवल 6 भाग लिखे, फिर 6 से बढ़ते मैंने इस लक्ष्य बनाया था कि इसके 51 भाग लिखूँगा। लेकिन 51 भाग लिखने के बाद 61 कब हुए पता ही नहीं चला, और फिर उसके बाद 64 कब हो गए ये भी मुझे मालूम नहीं हुआ। 51वां भाग इसका मैं लेकर के आपके सम्मुख आज प्रस्तुत हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है। कविता में मैंने लिखने का प्रयास किया कि मैंने अपने पिता से किन किन गुणों को विरासत में प्राप्त किया है, कौन कौन सी शिक्षाएं मुझे अपने पिता से उपहार में मिली हैं, विरासत में मिली हैं, जो कदम कदम पर मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करती हैं, मेरे काम आती हैं, और जब भी मैं कहीं मुसीबत में होता हूँ तो मुझे राह दिखाती है। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे। उनकी हर एक बात में अपना एक अलग ही गूढ़ अर्थ छिपा होता था, और जब कहीं कसौटी पर उसको कसा जाता था तो वो अक्षरश सही उतरती थी। इस भाग में मैंने इसके 51वें भाग में मेरे पिताजी कहा करते थे कि जीवन जो होती है वो फूलों की सेज नहीं होती, यह सब कुछ मेहनत करके कमाना पड़ता है, रोटी भी कमानी पड़ती है, और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किसी तरह का वहम आपके मन में नहीं होना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसी वो सीख दिया करते थे। तो प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 51। कविता कुछ इस प्रकार थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत लें जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है, हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है 51वां भाग इसका। हमने सीखा है पिता से, जीवन गुलों की सेज नहीं है, गुलों से मतलब फ्लावर, फूल। हमने सीखा है पिता से, जीवन गुलों की सेज नहीं है, रिजक भी तुमको कमाना, ये सजा कोई मेज नहीं है। मित्रों, मेरे पिताजी कहते थे कि रोटी भी आपको कमानी पड़ेगी, ये मेज पे सजी हुई नहीं मिलेगी, आपको कमानी पड़ेगी। मैंने यहाँ रोटी की जगह रिजक शब्द का प्रयोग किया, वो रिजक शब्द का ही प्रयोग करते थे। रिजक भी तुमको कमाना, ये सजा कोई मेज नहीं है, सबसे मिलजुल कर रहो कर, ना किसी से परहेज नहीं है, सबसे मिलजुल कर रहो कर, ना किसी से परहेज नहीं है, भ्रांति जो मन में पाले, भ्रांति जो मन में पाले, लंबा वो टिक पाता नहीं है, हमने सीखा है पिता से। कैसी लगी मित्रों कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना। अच्छी लगे तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।